हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, मैं योगिता यादव और आप सब जानते हो कि हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। और इस लेसन की हम एक्सरसाइज की क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स अब बहुत ही नज़दीक है और आपको रिवीजन की आवश्यकता है। तो इस एक्सरसाइज के हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, वो इससे पहले के वीडियोज में आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा, व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन, हाउ इट इज यूजफुल इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जेनेटिक मैनिपुलेशन एंड हाउ इट इज यूजफुल इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। कि जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या है। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन जो क्रॉप्स हैं उनकी वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। जो अलग अलग जीनोटाइप्स हैं उनसे जीन को कैरी आउट किया जाता है और इस प्रोसेस से जो क्रॉप की वैरायटीज हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है डिफरेंट फैक्टर्स के लिए, लाइक हाई यील्डिंग के लिए कि यील्डिंग अच्छी होगी और हमारे इन्वायरमेंट में जो अलग अलग चेंजेज आते हैं, क्लाइमेट में जो चेंजेज होते हैं उनके प्रति क्या रहेगी, उसमें स्टेबिलिटी रहेगी। हर प्रकार के इन्वायरमेंट में वो स्टेबल रहेंगे। एंड रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। क्रॉप्स का जो क्लाइमेट है उसमें जो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस जो आते हैं, जो जिनसे क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके प्रति भी जो क्रॉप की वैरायटी होगी उसमें रेजिस्टेंस रहेगा। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जेनेटिक मैनिपुलेशन is incorporation of new genes for various traits from other genotypes from other genotypes into crop variety so as to bring about desired changes. So genetic manipulation is a incorporation of new genes for various traits from other genotype into crop variety so as to bring desired changes. यानी कि जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या है कि क्रॉप्स की वैरायटी में डिजायर्ड चेंजेस लाने के लिए दूसरे जीनोटाइप से जीन्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जीन्स का बदलाव किया जाता है, जिससे कि जो ट्रेड्स हम चाहते हैं कि इस वैरायटी में ये ट्रेड्स होने चाहिए, ये गुण होने चाहिए, इस प्रकार की ये होनी चाहिए, जैसे स्टेबल टू क्लाइमेट चेंजेस, इंक्रीज द यील्ड, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, एंड रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इस प्रकार के चेंजेस लाने के लिए जेनेटिक मैनिपुलेशन के थ्रू जो जीन है उनको चेंज किया जाता है, दूसरी जो जीनोटाइप्स हैं उनसे जीन लेकर जो एक अच्छी वैरायटी तैयार करने के लिए उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है न्यू जीन्स को। इसको कहते हैं हम जेनेटिक मैनिपुलेशन। अब जेनेटिक मैनिपुलेशन किस प्रकार से की जाती है? इट इज कैरिड आउट बाय हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, ब्रीडिंग, polyploidy and DNA रिकमेंडेशन टेक्नोलॉजी। इन सब प्रोसेस का यूज करके जेनेटिक मैनिपुलेशन की जाती है। कौन कौन सी प्रोसेस की जाती है इसमें? हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी एंड DNA रिकमेंडेशन टेक्नोलॉजी।
इन सभी प्रोसेस का यूज करके नए जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि जो क्रॉप की वैरायटी है उसमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स को हम गेन कर सके, डिजायर्ड ट्रेड्स को गेन किया जा सके। आगे आगे हाउ इट इज यूजफुल इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब ये जेनेटिक मैनिपुलेशन है, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में यूजफुल कैसे है, तो किस किस प्रकार से यूजफुल है। यूजफुल इन एग्रीकल्चर, जो जेनेटिक मैनिपुलेशन है वो किस प्रकार से यूजफुल है। नंबर 1, टू इम्प्रूव यील्ड। टू इम्प्रूव यील्ड, जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, टू इम्प्रूव यील्ड। नंबर 2, टू इम्प्रूव क्वालिटी, जो प्रोडक्शन होगी उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, टू इम्प्रूव क्वालिटी। नंबर 3, स्टेबिलिटी टू डिफरेंट कंडीशंस ऑफ क्लाइमेट। नंबर 3, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी टू various conditions, various conditions of climate। क्लाइमेट चेंज में जो अलग अलग कंडीशंस हो जाती हैं, कभी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, कभी ठंड बहुत ज़्यादा होती है, विंटर बहुत ज़्यादा हो जाती है, कोल्ड बहुत ज़्यादा होती है, और कभी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हीट इंक्रीज हो जाती है। तो इन सभी फैक्टर्स के प्रति स्टेबिलिटी इनकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट 4, resistance to biotic and abiotic components। resistance to biotic and abiotic components, abiotic components of environment। जो एनवायरनमेंट के जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं और बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं उनके प्रति भी रेजिस्टेंस आ जाता है। इस प्रकार की जो वैरायटीज हैं क्रॉप की वो जेनेटिक मैनिपुलेशन के द्वारा तैयार की जाती है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन एंड हाउ इट इज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कीजिए, इसके आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक है कंटिन्यू रहेगा। तो अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।